बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनियत की जिद में रहेगी। नीज जब उस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुरह अर्ज पर नुमदार हुआ और गर्दिश माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहां पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत जरबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्जाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहकीन की मकदूर भर मदद करे।
नंबर 5 वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बर्तानिया में होने वाली एक तिबी तहकीक में सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से दो चार अफराद, बिलखुसूस ज़ियाबीत्स के मरीजों में, उसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और खराब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि उनमें खतरे को कम किया जा सके। उनका कहना था कि ज़ियाबियत से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को बेख्वाबी या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए ये खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी जहनी बेचैनी या खौफ या आसाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तिबी जरीदे जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शायर तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फायदा दरियाफ्त किया है, जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके जहनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से जहन बोझल होता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।